बोले 4 जगह झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। बोले स्त्रियों के बीच में कहीं बैठे हो हास्य प्रयास में तो झूठ बोल सकते, दोष नहीं लगता। अगर कन्या के विवाह में अगर तुम्हारे झूठ बोलने से किसी गरीब कन्या का विवाह अच्छे परिवार में होता है तो वो झूठ नहीं कहलाता। आपने कहा वो फलाने की बेटी को हम जानते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, बहुत सभ्य है, आपके घर के योग्य है, तो व्यक्ति को विश्वास हो जाता है। बोले फलाना व्यक्ति कह रहा है, बोले तो जरूर अच्छी होगी, वो आपके कहने से अच्छे घर में पहुंचेगी तो आपको दुआ देगी, आशीर्वाद देगी। वो झूठ नहीं है। जहां कोई कसाई अगर गाय को काटने के लिए दौड़ता हुआ जा रहा है, पूछ रहा है, बोले गाय इधर से गई, आप झूठ बोल दो, नहीं आप उसके प्राण बचेंगे, तो वहां झूठ बोलने से आपको पाप नहीं लगता। प्रत्यर्थ प्राण संकटे, भाई आपकी कहीं प्राण की बाजी लगी हो, आप उसको झूठ बोल दो तो वो झूठ नहीं कहलाता। आपकी वृत्ति का हरण हो रहा हो राजन, और तुम तो तीनों लोग अगर चले जाएंगे तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? मना कर दो, लेकिन नहीं माने। आज राजा बलि ने कहा, बोले गुरुदेव ऐसा नहीं कर सकता। अब तो वचन दिया है इधर से, वामन भगवान कह बोले राजा बलि देना है तो दो, नहीं तो जा रहे हैं। और आओ हम संकल्प करा देते हैं। अब जैसे ही संकल्प के लिए जल डालने लगे तो शुक्राचार्य जी उस सागर की टोंटी में आकर के बैठे। बोले ना जल गिरेगा ब्राह्मण बाल के, और बगैर जल के संकल्प होगा नहीं, और संकल्प होगा नहीं तो चेला लुटेगा नहीं। लेकिन वामन भगवान समझ गए, बोले शुक्राचार्य जी कुछ होने नहीं देंगे। बगल में कुशा का आसन था, एक कुशा खींची और जैसे उस सागर में डाली तो शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। बोलो राधे राधे। बोले क्यों? बोले बेकार में अगर कोई दान करना हो तो बीच में रुकावट नहीं बनना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं, कोई मंदिर का निर्माण चल रहा हो तो उसमें चंदा लोग करते ही है, कॉलोनी में कहीं बनाना है, बोले कोई 1000 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है, कोई 5000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई लाख दे रहा है। और कोई चतुर ऐसे होते हैं, बोले उन्होंने पड़ोसी, बोले तुम कितना देना चाहते हो? बोले मैं तो 50,000 दूंगा। बोले इतने की क्या जरूरत है? अरे भैया इतना तो 10-5,000 में काम हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है जब पड़ोसी 50 देगा तो मुझे भी 50 देने पड़ेगा, तो उसे पहले ही डाउन करेगा। भैया इतने की जरूरत नहीं है, कम देना है। तो भैया दान जो दे रहा हो उसमें रुकावट नहीं बनना चाहिए, नहीं तो शुक्राचार्य जी की तरह एक आंख बदल जाएगी। बोलो राधे। दूसरा कह रहे, बोले दोनों आंखों से क्यों देख रहे हो भैया? ये दुनिया एक सम देखो, समान देखो, कोई द्वेष नहीं। इधर कह दिया, बोले महाराज ऐसा लगा, बोले गुरु की वचन, गुरु को कहते हैं, बोले गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और यहाँ गुरु ने मना किया राजा बलि से, वो माने नहीं तो बड़ा कष्ट हुआ होगा। बोले नहीं। बोले क्या पहले भी किसी ने आज्ञा का पालन उल्लंघन किया? बोले हाँ बहुतों ने किया। एक बार तुलसीदास जी को मीरा जी ने पत्र लिखा, हे तुलसी हुलसी कुलभूषण, बोले मैं आपसे कुछ उत्तर चाहती हूं। मैं परिवार में रह रही हूं, लेकिन मेरा इस परिवार में मन नहीं लगता। राणा साहब बड़ा भरा पूरा परिवार, लेकिन इनकी माने तो बचपन में ही, अगर एक बार छोटी थी मीरा भाई, और उस समय एक बारात चढ़ करके जा रही थी, तो मीरा भाई ने कहा, बोले क्या हो रहा? बोले बारात आ रही है। बोले दूल्हा? बोले दूल्हा क्या था? बोले हम भी दूल्हा लेंगे। और छोटी सी नन्ही सी जिद कर गई। अब माँ ने समझाने के लिए उन्हें मंदिर में ले जाकर के लड्डू गोपाल जी को दिखाया, बोले बेटी, बोले ये दूल्हा तेरा दूल्हा ये है। उसी दिन से मीरा बाई ने गिरधर लाल को अपना पति मान लिया। अब तो धीरे धीरे बड़ी हुई, लेकिन शादी हुई तो उन्होंने गिरधर लाल को साथ लेके फिर लिए, साथ लेके। लेकिन जब वहां से
परिवार ने सताया, अब मीरा का तो काम था कीर्तन करना, भजन करना, सेवा करना, अब ससुराल वाले कब सहन कर। तो उन्होंने पत्र वहीं से लिखा, बोले अगर हमें त्यागना चाहती हूँ त्यागू तो कोई दोस्त तो नहीं लगेगा। तो तुलसी बाबा ने उत्तर दिया, बोले देवी, बोले कोई दोस्त नहीं है, बोले कोई पहले भी त्याग चुका है कि मैं ही त्यागने वाली हूं। तो तुलसी बाबा ने पत्र में लिखा, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी, बलि गुरु तजो कंत बन तनु भय मुद मंगलकारी। तजो पिता प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, भरत जी ने अपनी माता को त्याग दिया, और बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया, और ब्रज बालिकाओं ने अपने कंत माने पतियों को त्याग दिया। बोले बड़ा कष्ट रहा हुआ, बोले नहीं, बोले भय मुद मंगलकारी, किसी को कोई कष्ट नहीं, सबको परमात्मा प्राप्त हुए। जितनों ने त्यागा उसको नारायण अवश्य मिले। आज तो जैसे ही कहा, बोले संकल्प हुआ, और राजा बलि से ने कहा, बोले प्रभु, बोले अब ये चरणों में संकल्प छोड़ के प्रणाम तो करो। जैसे ही प्रणाम किया, आज विराट रूप धारण किया, एक पैर से ऊपर के सातों लोग नाप लिए, और उधर जैसे ब्रह्मांड का भेदन करके भगवान का पैर निकला, नारायण ने अगुण चरण धुल करके अपने कमंडलों में रख लिया। कहते वहीं से गंगा जी प्रकट हुई। गंगा महारानी की जय। एक पैर से नीचे के सातों लोग, अतल वितल सुतल तलातल पाताल लोग सब नाप लिए, और आज भगवान वामन कह रहे हैं, राजा बलि, बोले तीसरा पैर कहां रखूं बताओ। अब इधर राजा बलि ने जैसे कहा, बोले प्रभु एक बात बताओ, अभी तो आपने मेरी संपत्ति नाप लिया, लेकिन संपत्ति देने वाला, दान देने वाला आपके सामने खड़ा है। बोले तीसरा पैर तो आप मेरे सर पर रख दो। आज जैसे कहा, बोले तीसरा पैर मेरे सर पर रखो। वामन भगवान कह रहे, बोले आया तो मैं तुझे छलने था, लेकिन आज तूने मुझे छल लिया रे बलि।